देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हर साल सरकार बजट में जितना पैसा देती थी, इस बार उसमें भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने इस साल सिर्फ 1441 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जबकि पिछले साल 3500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। बजट में हुई कटौती की वजह से डिजिटल लेन देन के कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। सर, फिर क्या माना जाए, अब देर सवेर यूपीआई पर पैसा लगने ही वाला है? ये यहाँ से तो आप ये संकेत ले सकते हैं। आपको याद होगा कि बजट से पहले फिनटेक कंपनियों ने सरकार से इस बात की मांग की थी कि यूपीआई के लेन देन पर अब फीस लगाई जाए या जो सब्सिडी का हिस्सा है वो उनको दिया जाए। बल्कि वो मांग रही थी कि उनको भी सीधे सब्सिडी दी जाए, जो सब्सिडी बैंकों को दी जा रही। पर यूपीआई का बजट जितनी तेजी से कटा है इसमें जो तेज गिरावट आई है, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं धीमे धीमे बैंक और फिनटेक कंपनियों को इस तरफ बढ़ाया जाएगा कि यूपीआई पे थोड़े चार्जेस लें। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो कि यूपीआई चलाता है, उसने यूपीआई के जरिए क्रेडिट पर तो चार्ज लगा ही दिया है। अगर उसके जरिए आप कोई कर्ज लेते हैं तो उस पर एक पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन हैं, जिनके जरिए आप भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, उनके ऊपर अब पर कोई पेमेंट, कोई किसी तरीके का शुल्क नहीं लगता। सब्सिडी में कमी का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आकर यहाँ चार्ज लगाया जाएगा। हो सकता है बड़े ट्रांजैक्शंस पर ज़्यादा कीमत के या ज़्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शंस पर ये चार्ज पहले आए। ज्वेलर्स ऊंचे शुल्क से बचने के लिए एफटीए वाले देशों से अधिक मात्रा में सोना ला रहे थे। इस छल कपट के कारण सीमा शुल्क का पूरा असर नहीं दिख पा रहा था और सोने की तस्करी भी बढ़ रही थी। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बजट में सोने पर लगे अत्यधिक आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की गई है। सर, क्या इसी मजबूरी की वजह से सरकार ने सोने पर टैक्स घटाया? अब सोने को लेकर पिछले दो महीनों में और खासतौर से अगर आप देखें दिसंबर के बाद दो बड़ी समस्याएं हैं। एक आसियान के रास्ते सस्ती ड्यूटी का सोना आ रहा था और दूसरा दुबई के रास्ते यूई के साथ जो एफटीए हुआ था उसका सोना आ रहा था। बल्कि हमने आपको किसी कार्यक्रम में बताया भी था कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो भारत का मुक्त व्यापार समझौता है उसमें सोने का आयात और चांदी का आयात सबसे ज़्यादा है और इसलिए ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है। और इसकी वजह से अब इन एफटीए के जरिए सोना लाना कोई लाभदायक सौदा नहीं रहेगा। और आमतौर पर सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर अतीत से ये चुनौती भारत में बराबर रही है कि जब भी सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है तब उसकी स्मगलिंग बढ़ती है। और अब इस बार एक नया चैनल भी खुल गया। स्मगलिंग तो हो ही रही थी, इसके अलावा सोना रूट होकर इन एफटीए के रास्ते से आने लगा। इसलिए सरकार को मजबूरी में ड्यूटी में कमी करनी पड़ी, जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि सरकार ने सोने पर ड्यूटी बढ़ाई थी इस उम्मीद में कि भारत से विदेशी मुद्रा भंडार पर जो असर है उसको कम किया जा सकेगा और सोने के आयात पर डॉलर्स कम खर्च होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के बेहतर मुनाफे को देखते हुए सरकार ने इनमें 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की योजना को फिलहाल रद्द कर दिया है। पिछले साल के बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे दिया नहीं गया। इस साल अंतरिम बजट में इस राशि को घटाकर 15,000 करोड़ रुपए किया गया था, लेकिन अब मंगलवार को पेश हुए पूर्ण बजट में इस बारे में कोई घोषणा ही नहीं हुई। सर, ऐसे फिर विनिवेश का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? सरकार की कोशिश ये थी। इस बार का बजट काफ़ी दबावों में बना है। अगर आप बजट के सारे आंकड़ों को करीब से खोलकर देखें, हमने आपको बताया भी था कि सरकार ने किसी भी अतिरिक्त खर्च से आगे बढ़ने से अपने आप को रोका है, क्योंकि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में किया जाना था। और अभी समय तेल कंपनियों के पास अच्छा रिजर्व है, क्योंकि उन्होंने कीमतों को बढ़ा रखा है और तेल की कीमतें भी कम हुई हैं, इसलिए उन्हें नई पूंजी नहीं दी जा रही है।